जब मन आता है तो अफगान में अपनी ट्रूप्स लगा देते हैं और जब मन आता है वहां से भाग खड़े होते हैं, फिक्र भी नहीं करते हैं कि आगे क्या किस तरह से। तो अमेरिका का कोई दीन ईमान नहीं है दुबे सर। मतलब जहां मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी और मेरा फायदा, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं ये कई बार हैरान होता हूं, जैसे नोबेल प्राइज की बात चल रही है, इतनी तसल्ली मुझे जरूर है कि जो भारत भूमि के लोग नोबेल प्राइज में लिस्ट हुए उन पे हमें गर्व है। यानी बहुत अच्छे अच्छे नाम और बड़े अच्छे लोग थे जो उस लिस्ट में गए, लेकिन एक पड़ोस में नोबेल पीस प्राइज लिए हुए हमारे एडवाइजर बांग्लादेश में भी बैठे हैं। हाँ? जो कि जिनका आप इस समय पूरे जो बांग्लादेश के जमीन पे जितनी चीज आप देख रहे हैं, जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो सरवरा हैं वो नोबेल पीस प्राइज रेसिपिएंट हैं। और अब इसमें ट्रंप साहब इस लाइन में लगे हुए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी सोच, अगर ट्रंप को मिल गया नोबेल पीस प्राइज तो आप समझ लीजिए कि इसके पूरे क्यूआर कैरेक्टरिस्टिक को पूरा आई थिंक रिव्यू करना पड़ेगा रिकॉर्ड पे। हालांकि ऐसे लोग पहले पाते भी रहे हैं और वैभव जी ने इस बात को कहा भी। अब रही दादागिरी की बात, तो उसमें मैं दो चीज और जोड़ दूं। इराक के ऊपर ये क्यों हमला किए थे? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये आरोप था। फाइनली क्या प्रूव हुआ? क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में मिला? सारा तेल का खेल था, और जो वेनेजुएला का पूरा खेल है वो तेल का खेल है। ये तो नारकोटिक्स तो बहाना है। अगर उनको नारकोटिक्स की इतनी चिंता होती कि ये बहुत ज्यादा इसकी खेप अमेरिका में आती है, तो उनको हमारे एशिया के बारे में भी सोचना चाहिए। गोल्डन ट्रायंगल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान बैठा हुआ है। इन तीन पे तो उनकी नजर बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन नारकोटिक्स एक बहाना है, असली कहानी यह है तेल एक्सट्रैक्शन का। क्योंकि रशिया, चाइना, आपको पता है उनका एक काउंटर इन्फ्लुएंस है वेनेजुएला में। वेनेजुएला लैंड बॉर्डर से अमेरिका के बहुत करीब है, कैरेबियन के जस्ट ऊपर है, वहीं से शुरू होता है साउथ अफ्रीका, और बड़ा साइजेबल बड़ी कंट्री है, और उसको अटलांटिक का भी फायदा मिलता है और उसको पैसिफिक का भी फायदा मिलता है। तो मेन कहानी यह है, एक वर्चस्व, पूरे दुनिया की दादागिरी। और जैसे कि अगर वो बात सही है कि मदुरे को उठा के ले गए और उनकी वाइफ को भी, अगर ये बात सही है तो ऐसा तो ठेले वाला और सब्जी वाले को लोकल पुलिस उठा के नहीं ले जाती है। मतलब एक राष्ट्रपति की क्या औकात है बताइए? एक इतने बड़े कंट्री का वो राष्ट्रपति है, चुना हुआ राष्ट्रपति है, और उसको अमेरिका जैसा देश जो कि दुनिया को मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जो पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाता है डेमोक्रेसी का, उसकी लीडरशिप जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट उसको उठा के ले जाती है। ये पूरे दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका? और सबसे बड़ी खराब बात यह है कि अगर इतने बड़े कंट्री का एक नेता बिजनेसमैन बन जाए, या किसी बिजनेसमैन के पास इतनी बड़ी पावर आ जाए, तो शायद ऐसा ही बिहेव करता है, और उससे 2026 में ट्रंप की इमेज गिरेगी। ट्रंप दुनिया में इतने फ्रंट एक साथ नहीं खोल सकते। ट्रंप ने जो फ्रंट खोला है, इतने सारे फ्रंट को ट्रंप कैसे हैंडल करेंगे, ये भी बड़ी सवालिया बात है। और एक सवाल जो बीच में चला था कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो इंडिया और पाकिस्तान के 2026 के कॉन्फ्लिक्ट पे लिखा है, तो उसका भी आपको बेसिकली उसका बैकग्राउंड तो यही है। लेकिन मेरी समझ से अगर 2026 का सोचा जाए तो जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो ड्रोन का मुद्दा बढ़ रहा है जी, ड्रोन का बड़ा एक कंसर्निंग मुद्दा है। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई इतना बड़ा ऐसा कभी किसी दिन, क्योंकि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचा नहीं था कि ये 22 अप्रैल से लेकर के और 10 मई के बीच इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी। पूरी पीरियडिसिटी 19 दिन की है। तो इंडिया और पाकिस्तान का जहां तक अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जहां तक बात है चीज को ट्रिगर होने की, तो ये उस फ्रंट पे या कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर होना असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, नदी में पानी चाहिए। अभी कुछ न कुछ पाकिस्तान से तमाशा की उम्मीद तो हम करेंगे ही करेंगे।